नमस्कार बच्चों। आज हम बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने कूलाम का नियम तो पढ़ लिया है। कूलाम का नियम सिर्फ दो आवेशों के मध्य बल ज्ञात करने में काम आता है। अगर बहुत सारे आवेश हों और उन बहुत सारे आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर बल ज्ञात करना हो तो वहां पर हम अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास में Q1, Q2, ऐसे Q3, Q4 बहुत सारे आवेश हो सकते हैं अप टू Qn। तो यहाँ पर Q1, Q2, Qn आवेश हैं। इन आवेशों के कारण ये जो रेड कलर का जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है Q0, इस आवेश पर कुल बल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करते हैं। इन सभी के कारण इस पर टोटल कितना बल लगेगा वो ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए पहले आवेश कारण उस पर बल F1 लग रहा है, दूसरे कारण F2 लग रहा है, तीसरे कारण F3 लग रहा है, तो उन सभी बलों का अपन क्या कर देंगे, सदिश योग करेंगे। यहां ध्यान रखना है बच्चों, मेन बात यह है कि उनका वेक्टर एडिशन हम करेंगे, सदिश योग करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे वो। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस Q0 पर हमें टोटल बल ज्ञात करना है। तो इसके कारण इस पर बल फाइंड कर लो पहले, अलग अलग बल। इसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है वो निकाल लेंगे, इसके कारण इस पर बल निकाल लेंगे और फिर सभी का हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। तो इसके कारण इस पर बल ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बीच की दूरी r01 है, इसके और इसके बीच की दूरी r02 है, ऐसे इसके और इसके बीच की दूरी r01 है। यहाँ r1, r2, r3 तो मूल बिंदु से इनके स्थिति सदिश हैं। तो हमें तो आवेशों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, हमने सभी को यहाँ पर प्लस माना है, तो F01 इधर हो गया। इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी बाहर की तरफ, और इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो हम अलग अलग बलों को फाइंड करते हैं। तो यहां हम देखते हैं Q1 के कारण Q0 पर बल, तो वो हमारे पास हो जाएगा F01, और इसकी वैल्यू कूलाम नियम से K Q1 Q0 अपॉन R01 के मोड का स्क्वायर R01 कैप, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R01 है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे Q2 के कारण Q0 पर बल, तो वो हमारे पास हो जाएगा F02। तो F02 हम फाइंड करेंगे, तो इन दोनों के बीच फाइंड कर रहे हैं अपन बल अब की बार, तो K Q2 Q0 अपॉन R02 के मोड का स्क्वायर R02 कैप। तो इसी प्रकार से अगर बहुत सारे चार्ज होंगे तो उन सभी के कारण अपन 3, 4, 5, तो अपन यहां अप टू Qn, तो Qn के कारण Q0 पर बल, तो वो हमारे पास हो जाएगा F0n वेक्टर, और F0n क्या हो जाएगा, K Qn Q0 अपॉन R0n के मोड का स्क्वायर R0n कैप। अब देखिए बच्चों, इस चार्ज के ऊपर हमने इसके कारण कितना बल लग रहा है वो हमने निकाल लिया, इसके कारण कितना लग रहा है वो हमने निकाल लिया, और इसके कारण इस पर कितना लग रहा है वो हमने फाइंड कर लिया। अब टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी बलों का क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे हम। तो Q0 पर परिणामी बल, परिणामी बल क्या हो जाएगा, F0, और F0 अध्यारोपण के सिद्धांत से हम कैसे निकालेंगे, इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर। तो यहां आ जाएगा F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस अप टू F0n वेक्टर। अब इन सब की वैल्यूज हम यहां से पुट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा F0 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन R01
के मॉड का स्क्वायर आर नोट वन कैप प्लस के क्यू टू क्यू नॉट अपॉन आर नोट टू के मॉड का स्क्वायर आर नोट टू कैप अप टू के क्यू एन क्यू नॉट अपॉन आर नोट एन के मॉड का स्क्वायर आर नोट एन कैप। अब देखिए बच्चों, यहां पर के क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू के, और क्यू नॉट को हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास यहाँ क्या बचा, क्यू वन, तो क्यू वन अपॉन आर नोट वन की मॉड का स्क्वायर आर नोट वन कैप, प्लस यहाँ बच जाएगा क्यू टू, क्योंकि ये दोनों बाहर कॉमन आ गए, तो आर नोट टू के मॉड का स्क्वायर आर नोट टू कैप अप टू यहाँ क्यू एन अपॉन आर नोट एन के मोड का स्क्वायर आर नोट एन कैप। अब इसको हम आगे करते हैं, तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हम के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और के की वैल्यू हमारे पास होती है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम के की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन हम के को के ही रख रहे हैं अभी। तो एफ नॉट को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं के क्यू नॉट। अब ये जो ब्रैकेट का पार्ट है इसको हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू आई इज इक्वल टू एन तक। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्यू आई अपॉन आर नोट आई वेक्टर के मोड का स्क्वायर आर नोट आई कैप। तो ये हमारे पास अध्यारोपण के सिद्धांत से इस चार्ज क्यू नोट पर कितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस क्यू नोट पर टोटल फोर्स हमारे पास इतना आ जाएगा। तो ऐसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी आवेश पर सभी आवेशों के कारण जो परिणामी बल लगता है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग बल निकाल लो और फिर उन सभी का अपन वेक्टर एडिशन कर देते हैं, सदिश योग कर देते हैं। अब इस अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, चार समान आवेश Q, प्रत्येक का मान कितना है Q, ए भुजा वाले वृत्त के चारों कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात करो। तो देखिए ये हमारे पास में एक वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, और इसकी हर एक साइड कितनी है, ए है भुजा, और यहां पर हम ले लेते हैं ये ए बी सी और डी, ये चार इसके कॉर्नर हो गए। यहां पर भी क्यू आवेश रखा है, और यहां पर भी क्यू रखा है, यहां पर भी क्यू, और यहां पर भी क्यू आवेश रखा है। अब यहां पर हम क्वेश्चन ये है हमारा कि वर्ग के चार कोनों पर चार आवेश रखे हैं, सभी क्या हैं, प्लस के हैं ये, और मान भी बराबर है। तो इन तीन कॉर्नर्स पर जो आवेश हैं उनके कारण इस कॉर्नर पर जो आवेश है उस पर हमें परिणामी बल निकालना है। तो देखिए इस पर और इसके बीच में हम बल निकालेंगे, तो बल की दिशा क्या होगी, प्रतिकर्षण होगा, तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और सपोज वो हमारा एफ ए बल हो गया। अब इसके कारण इस पर बल निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी, तो वो हो गया एफ सी। तो पहले हम एफ ए और एफ सी निकाल लेते हैं। हाँ, जब हम डी के कारण इस बी पर स्थित आवेश पर बल निकालेंगे तो हमें ये दूरी पता होनी चाहिए। तो पहले हम ये दूरी ही फाइंड कर लेते हैं, यहां से यहां तक की बीडी डिस्टेंस। तो देखिए बीडी डिस्टेंस पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास ये भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कर्ण है ये हमारा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा a रूट 2। ये
बी डी की डिस्टेंस आ गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब हम देखते हैं ए पर स्थित आवेश के कारण बी पर स्थित आवेश पर बल, बी पर स्थित आवेश पर बल, तो वो हमारे पास हो जाएगा एफ ए। तो देखिए इस पर जो आवेश है Q और इस पर जो Q है, इन दोनों के बीच बल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कूलम के नियम से K Q1 Q2 दोनों सेम है तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर K Q स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये है हमारे पास A, तो A स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, A से B की ओर, तो यहाँ हम लिख देंगे A से B की ओर। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार हम C पर स्थित आवेश के कारण देखते हैं। C पर स्थित आवेश के कारण B पर स्थित आवेश पर बल, तो वो हमारे पास हो जाएगा FC। FC वेक्टर, अब देखिए C और B, यहां पर भी Q यहां पर भी Q, डिस्टेंस A, तो वही आ जाएगा हमारे पास K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन इसकी होगी C से B की ओर, C से B की ओर। अब बच्चों यहां हम देख रहे हैं A पर जो आवेश है और C पर जो आवेश है उनके कारण B पर जो आवेश है उस पर जो बल लग रहा है उनका परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो परिमाण तो बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से एफ ए का जो परिमाण है वो बराबर है एफ सी के परिमाण के, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, तो इन दोनों का परिणाम ही निकाल लेते हैं सदिश योग के नियम से। तो हमने पढ़ा था कि इनके कटान बिंदु से जो विकर्ण निकलता है वो परिणामी को दर्शाएगा, तो हम पहले इन दोनों का परिणामी निकाल लेते हैं। ये इधर है और ये ऐसे होगा, और इनके परिणामी को हमने मान लिया क्या है, F1 वेक्टर है। तो A और FA और FC का हम परिणाम निकालते हैं। FA व FC का परिणामी, देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके कारण और इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है FA FC, उन दोनों का पहले परिणामी निकाल लेते हैं, उसकी दिशा इधर होगी। फिर हम D के कारण अभी तक बल नहीं निकाला है, तो D के कारण बल निकाल कर भी हम D के कारण जो आवेश D पर जो आवेश है उसके कारण इस B पर बल निकाल लेंगे और उसकी दिशा इधर होगी। अब देखिए इन दोनों का परिणामी की दिशा भी इधर है और इसकी दिशा भी इधर है, इसलिए दोनों का क्या कर देंगे, हम सदिश योग कर देंगे। तो परिणामी हम निकालते हैं, तो देखिए ये दोनों हैं जो 90 डिग्री पर है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो इन दोनों का परिणामी का फॉर्मूला F1 वेक्टर क्या हो जाएगा, FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा आता, लेकिन यहां इन दोनों के बीच का थीटा कितना है, 90, तो कोस 90 जीरो, तो आगे का पार्ट जीरो हो जाता है, इसलिए हम वो लिख नहीं रहे हैं। अब FA और FC दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं FA स्क्वायर और FC की जगह भी FA स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट में 2FA स्क्वायर। तो फाइनली F1 हमारे पास आ जाता है √2 इंटू FA, और FA की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड, तो F1 आ जाएगा हमारे पास √2 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इसकी डायरेक्शन हम देखें, इन दोनों के रिजल्टेंट की वो D से B की ओर है, वो किधर है, D से B की ओर।
अब हम देखते हैं डी पर स्थित आवेश के कारण, डी पर स्थित आवेश के कारण बी पर स्थित आवेश पर बल, बी पर स्थित आवेश पर बल। तो वो हमारे पास देखिए, डी पर स्थित आवेश के कारण इस पर जो बल निकालेंगे, तो यहां पर डिस्टेंस ये हम निकाल चुके हैं, कितनी है, बी डी। तो यहां आ जाएगा हमारे पास एफ डी जो है वो के क्यू स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर, बी डी हमारे पास a√2 था, तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन है डी से बी की ओर। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब बच्चों एफ ए और एफ सी का जो परिणामी हमने निकाला उन दो बलों का, उसकी डायरेक्शन भी डी से बी की ओर है, और जो डी पर आवेश है उसकी डायरेक्शन भी डी से बी की ओर है। तो अब फाइनली टोटल बल निकालने के लिए हम इन दोनों का ये क्या कर देंगे, योग कर देंगे, क्योंकि इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, एफ ए एफ सी, उन दोनों का परिणाम हम निकाल चुके, वो F1 है, और एफ डी की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, क्योंकि एफ डी की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अब इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनली एफ वेक्टर आ जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे F1 व एफ डी का परिणामी, या इसको हम लिख सकते हैं बी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल। यह आ जाएगा बी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल। तो देखिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर, और F1 की वैल्यू हमारे पास में है ये वाली, तो √2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब यहां पे हम देख रहे हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा हमारे पास √2, और यहां क्या बचेगा 1/2, और इस परिणामी जो बल है इसकी डायरेक्शन हमारे पास है डी से बी की ओर, इसकी डायरेक्शन है डी से बी की ओर है। तो ये आ जाएगा, हम लिख देंगे डी से बी की ओर। तो ऐसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 + ½ धन्यवाद।